अरे बच्चों, फिजिक्स चैनल पे आपका वेलकम है। और जो हम लोग का ये नीट का सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर कर रहे हैं और इसमें एप्लीकेशन कर रहे हैं फैराडे लॉ और लेंज लॉ का। ओके, तो इसी सिलसिले में ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कह रहा है एक बार मैग्नेट एक कॉइल के पास में आता है ना। एक कॉइल ये दी हुई है और ये बार मैग्नेट है। ये इस बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल इधर दिया हुआ, साउथ पोल इधर दिया हुआ, ये इसको फेस कर रहा। तो कह रहा है बताओ इस कॉइल में करंट कैसा होगा। अब आपको पता है कि ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसको फेस कर रहा, तो इसमें नॉर्थ पोल जनरेशन होगा। इसका मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, क्योंकि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो ये नॉर्थ पोल बनता है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। इसके रिवर्स में अगर मैं ये कह दूं कि ये मैग्नेट इधर दूर जा रहा है ना, अगर ये मैग्नेट दूर जा रहा है तो ये दूर जा रहा है, तो ये दूर नहीं जाने देना चाहेगा, नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो इस कॉइल में अब ये करंट कैसे फ्लो कर जाएगा, क्लॉकवाइज। तो जब ये मैग्नेट पास आएगा तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, जब ये दूर जाएगा तो इसमें क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, जिससे साउथ पोल बन जाए, इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करे। और जब ये पास आएगा तो ये पास नहीं आने देना चाहता है, तो नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी बार मैग्नेट को जिसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, इसको कॉइल से पास करा दिया, ऐसे गिराया जाए कि ये कॉइल से पास करे। तो पहली बात, ये जो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, जब ये नीचे आने लगेगा मैग्नेट, तो इस कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने लगेगा, कोई डिस्टेंस कम होने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगा। तो इसका मतलब ये क्या चाहेगा कि ये हमारे पास ना आए। ना आने का मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल का जनरेशन होगा। नॉर्थ पोल जनरेशन का मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर जाएगा, तो फिर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर जाएगा। और दूसरी बात कह रहा, मान लीजिए कि एक कॉइल ये था और यहाँ पे ये बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट का कौन सा पोल दिया हुआ है, नॉर्थ पोल, है ना, ये साउथ पोल। अब ये क्या चाह रहा है, बार मैग्नेट दूर जाना चाह रहा है। क्या जाना चाह रहा है, दूर जाना चाह रहा है। तो ये इसको बुलाना चाहेगा, है ना। तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों भाई एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, एक बात समझो, जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो नॉर्थ पोल बनता है। तो मतलब ये बार मैग्नेट ऐसा बनेगा कि यहाँ पे नॉर्थ पोल हो जाए और ये साउथ पोल हो जाए। क्लियर हो गई बात कि नहीं। फिर से देखिए एक बार, जैसे मान लीजिए कि ये कॉइल है, इस कॉइल में करंट इस तरह से जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे बनेगा, ये नॉर्थ पोल हमारा बन जाएगा, साउथ पोल नीचे बनेगा। तो यहाँ देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें गया, तो ये नॉर्थ पोल ये बना, साउथ पोल नीचे बना। क्योंकि साउथ जब यहाँ नीचे बनेगा तभी ये नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे डिस्टेंस इसका क्या कर रहा था, बढ़ रहा था, तो डिस्टेंस को घटाना है। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा, जिससे कि ऊपर वाला पोल नॉर्थ हो जाए, नीचे वाला पोल क्या हो जाए, साउथ। और यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे ये जो बार मैग्नेट बना था ये इस तरह से बना था, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ, नीचे वाला क्या हो जाएगा, साउथ। तो नॉर्थ नॉर्थ में क्या हो जाए, रिपल्सन हो जाए। क्लियर हो गई बात। अब आ जाओ इसमें, अगर ये स्प्रिंग को कट कर दिया जाए, स्ट्रिंग को कट कर दिया जाए, तो ये सर्किट पूरी नहीं होगी। तो इसमें कोई इंडक्शन नहीं होगा, कोई करंट नहीं आएगा। ए इज इक्वल टू जी, माने इसका एक्सलेशन जी के बराबर हो जाएगा। पर इन दोनों केसेस में इस बार मैग्नेट का एक्सलेशन ग्रेविटी के एक्सलेशन से कम हो जाएगा। ए इज लेस देन जी इन द बोथ केसेस। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर भी रिंग को कट कर दिया गया तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, सर्किट पूरी नहीं होगी, इसलिए करंट इंड्यूस नहीं होगा। अब एक और क्वेश्चन, इसमें बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, यही बार मैग्नेट का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ये जो कॉइल 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखी है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखी है, ये टेम्परेचर का इफेक्ट डाल दिया। अब टेम्परेचर आते ही सोच में आता है टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ने वाला। आपको पता है कि जब ये टेम्परेचर कम होगा तो इस कॉइल का रेजिस्टेंस कम होगा, और इसका जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और टेम्परेचर अगर कम है, रेजिस्टेंस अगर कम है, तो करंट इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर करंट ज़्यादा होगा तो ये नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, माने यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसका मतलब इसका एक्सिलरेशन थोड़ा कम होगा। और 50 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात करें तो 10 से 50 के कंपैरिजन में रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब करंट कम होगा।
करंट कम होने का मतलब ये नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे रिपल्सन उतना ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब अगर हम कंपेयर करें ए और बी, ये दोनों बार मैग्नेट में किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, किसका एक्सेलरेशन कम होगा, तो बी का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ए का एक्सेलरेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाले में नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन स्ट्रॉन्ग है इन कंपेरिजन टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड में नॉर्थ नॉर्थ में जो रिपल्सन हो रहा है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को? ओके, अब ये देखिए ये कॉइल यहाँ पे है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ये इसको फेस कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये नॉर्थ पोल बनेगा तो एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। और अगर इसको मैग्नेट को हम रोटेट कर दे, यहाँ पे मैग्नेट को रोटेट कर दे, तो मैग्नेट को रोटेट करने से क्या होगा, इनके बीच के डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो एरिया तो कांस्टेंट है, तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा। और अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, और फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो करंट इंड्यूस जीरो होगा। तो ये बहुत अच्छे सवाल हैं, ये चारों सवाल बहुत अच्छे थे, इसको आप ध्यान से समझेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा।